कभी कभी यह जानना आवश्यक नहीं होता कि यह कैसे होगा, लेकिन यह बहुत आवश्यक है कि आप विश्वास करें कि यह होगा। अगर आप विश्वास करते हैं कि यह होगा, तो कैसे की समस्या अपने आप हल हो जाती है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इसे करने के लिए सहमति दी। हमारे पास बिल्कुल मोहित दर्शक हैं जो इसे देखने के लिए उत्सुक हैं। वे इस रहस्य को सुलझाना चाहते हैं जिसे विक्की कौशल कहते हैं। यह एक रहस्यमय और फिर भी ऐसा आकर्षण है आपके बारे में, खासकर युवा वर्ग के लिए। यह कुछ बिल्कुल ही अद्भुत है। तो इस कार्यक्रम की थीम है कहानियां जो हम बताते हैं वो भी हमें बताती हैं। तो हम जानना चाहते हैं आपकी कहानी। क्या यह अप्रत्याशित थी? मेरा मतलब है, क्या आप हमें अपने इंजीनियरिंग के दिनों में वापस ले जा सकते हैं और फिर आपने कैसे यात्रा की, यह सब कैसे शुरू हुआ? क्योंकि मुझे पता है कि यह एक औद्योगिक घटना से शुरू हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं। एक बिजली मैं वास्तव में कहानी को थोड़ी और पीछे ले जाना चाहूंगा। अद्भुत। हम सभी मेरी जिंदगी के 2 वर्षों तक मैं यहीं बस स्टॉप पर खड़ा होता था। मैं एक मिट्टी बाई का छात्र था। ओह वाह। 2 सालों तक मैं इस बस स्टॉप पर खड़ा रहा हूं। मैं विज्ञान का छात्र था, तो मेरी क्लासेस सुबह 7 बजे 7:30 से शुरू होकर दोपहर 1 बजे तक होती थी। और मैं यहां बस स्टॉप पर खड़ा रहता था, 69, 33, 38 का इंतजार करता था। ये वे 3 बसें थी जो मुझे घर ले जाती थी। और मैं जानना चाहता हूं यहां वड़ा पाव कितने का मिलता है? ये अब काफी खड़ी है, ये काफी खड़ी है। 30 20। तो जब मैं अपना जूनियर कॉलेज मिथिबाई में कर रहा था, ये 2001 से 2003 के बीच था। आपने आखिरी बार वड़ा पाव कब खाया था? वड़ा पाव? मैं सेट पे वड़ा पाव खाता रहता हूँ। हाँ, मैं वड़ा पाव मंगवाता हूँ, लेकिन 2001 से 2003 में मैं मिथिबाई में था और उस समय वड़ा पाव 5 रुपए का होता था। 5 रुपए। तो मैंने यहां से शुरू किया और फिर मैंने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान से इंजीनियरिंग की। तब तक मैं अब भी वही लड़का हूं, लेकिन मैंने हमेशा वर्तमान में जीने, प्रवाह के साथ चलने और जो कुछ मैं अभी कर रहा हूं उसमें पूरी तरह से ईमानदार रहने में विश्वास किया है। योजना पोस्ट ग्रेजुएशन करने की थी। मैं पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन बचपन से ही मंच पर बहुत सक्रिय था, पर कभी सोचा नहीं था कि इसे करियर के रूप में चुनना है। तो जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था दूसरे साल में, कॉलेज के फैकल्टी हमें एक औद्योगिक यात्रा पर ले गई है दिखाने के लिए कि बच्चों, ये तुम्हारा भविष्य है। जब तुम पास आउट होते हो, तुम अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते हो, यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी कैसी दिखती है, ये काम कैसे, तो जो भी हो, फर्श कैसा दिखता है और लोग कैसे काम करते हैं। तो यही पहली बार था जब मैंने आत्मविश्लेषण करना शुरू किया कि आप क्या करना चाहते हैं। इसका उत्तर था प्रदर्शन करना, दर्शकों के लिए प्रदर्शन करना। नियम यह था परिवार में कि पहले आपको स्नातक पूरा करना होगा, आपको इसे अच्छे से पूरा करना होगा। मैंने इंजीनियरिंग करने में बहुत आनंद लिया, मैंने उसे पूरा किया और फिर 2009 में मैंने एक अभिनेता के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब शुरू हुआ। एक दर्शक के रूप में हमें हमेशा एक अभिनेता के शानदार दिनों को देखना अच्छा लगता है कि वह कैसे अच्छा कर रहा है और उसकी सफलता और प्रशंसा का आनंद ले रहा है। लेकिन असफलताओं के बारे में हम बात नहीं करते, जैसे हर किसी के पास इसकी अच्छी हिस्सेदारी होती है। और क्या यह एक सरल यात्रा थी? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने अनुराग के साथ सहायक के रूप में शुरुआत की थी और फिर आपकी पहली भूमिका मिली। तो क्या यह एक साधारण यात्रा थी? आपने असफलताओं को कैसे लिया? एक सीधी यात्रा थी, लेकिन निश्चित रूप से मैं अभिनय सीखना चाहता था, निश्चित रूप से मैं कौशल सीखना चाहता था, लेकिन उससे अधिक मैं सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता था कि अगर मुझे हर दिन अभिनय करना पड़े, क्या मैं एक खुश आत्मा हूं या मैं इसके बारे में शिकायत कर रहा हूं, यही मैं वास्तव में जानना चाहता था। तो मैंने वह किया और इसके अंत तक मुझे मेरा जवाब मिल गया कि मुझे ये वास्तव में करना बहुत पसंद है। उसके बाद मुझे ये भी पक्का हो गया, मुझे याद है कि तब मैं 22 साल का था। सही, इंजीनियरिंग के बाद मैं 22 साल का था। मुझे कैमरे के सामने आने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि सबसे पहले कैमरा सब कुछ कैप्चर करता है। आप अच्छे अभिनेता, बुरे अभिनेता, शानदार अभिनेता, सबसे खराब अभिनेता, ये आपको वैसे ही प्रस्तुत करेगा जैसे आप हैं, क्योंकि अभिनय में आपकी आंखें ईमानदार होनी चाहिए और कैमरा सब कुछ कैप्चर करता है। दर्शक उस सिनेमा हॉल में बैठे हुए 2 सेकंड में आपके द्वारा दिए गए पहले शॉट में, आपके द्वारा किए गए पहले दृश्य में जान जाते हैं कि आप अभिनय कर सकते हैं या नहीं। और एक बार जब उन्होंने यह निर्णय ले लिया तो दर्शकों को वास्तव में अपनी क्षमता साबित करना बहुत कठिन होता है। इसलिए मैं यह सब करना चाहता था वास्तव में दर्शकों के सामने आने से पहले। आप बहुत धैर्यवान हैं। मैंने अपने मन में 5 साल रखे थे ताकि उन तरीकों को सीख सकूं, लोगों से मिल सकूं, उनसे सीख सकूं, उनकी मदद कर सकूं, बैक स्टेज और थिएटर कर सकूं, कर
सिनेमा और अभिनय से संबंधित सब कुछ करें, जितना हो सके सीखें, इससे पहले कि मैं कैमरे का सामना करने और दर्शकों के सामने आने के लिए आत्मविश्वास महसूस करूं। तो ये बहुत अजीब है, क्योंकि जब मैं 2009 में वह अभिनय कोर्स कर रहा था, मुझे अब भी याद है तारीख थी, और वह मेरे अभिनय कोर्स का पहला दिन था, और शिक्षक ये 20-20 छात्रों की कक्षा थी, और उन्होंने बस यूं ही पूछा, ही भी आप जानते हैं, अच्छा पिछले 5-5 साल आपके कैसे रहे, और हम सब उस पर चर्चा कर रहे थे। और फिर उन्होंने पूछा कि आप चाहते हैं आप ये आपके अगले 5 साल कैसे हों, और आप अगले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हैं। और मुझे वास्तव में ये सवाल इतना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं अगले 5 मिनट में क्या करने वाला हूं, और मुझे वास्तव में ये जानना नहीं चाहता कि मैं कहां होने वाला हूं। कभी कभी जहां आप सोचते हैं कि आप अगले 5 वर्षों में होंगे, वह उस चीज से बहुत छोटा होता है जो भगवान ने आपके लिए योजनाबद्ध किया है। इसलिए मैं अपने आप को उस सोच प्रक्रिया में सीमित नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी लेकिन मुझसे पूछा गया था कि मैं थिएटर करूंगी, मैं किसी की मदद करूंगी, मैं पर्दे के पीछे का काम करूंगी, और मैं वहां रहूंगी। ये 24 जुलाई 2009 की बात है, और 24 जुलाई 2015 वह दिन था जब मसान रिलीज हुई और मेरा पोस्टर सिनेमा हॉल पर बिल्कुल। था। ये ठीक 5 साल थे, और ये कभी कभी ऐसी चीजें मुझे विश्वास में विश्वास दिलाती हैं। जैसे विश्वास में विश्वास कीजिए कि आप जानते हैं, अच्छा आपको कभी कभी बस बाहर निकलना होता है, बस बाहर निकले और करें। जैसे आप जानते हैं, कभी कभी आपके लिए यह जानना जरूरी नहीं है कि यह कैसे होगा, लेकिन आपके लिए यह विश्वास करना बहुत जरूरी है कि यह होगा। अगर आप विश्वास करते हैं कि यह होगा, तभी कैसे अपने आप हो जाता है। तो मेरा मतलब है, आप लोग जो भी जीवन में करना चाहते हैं वो शुरू करें, लेकिन उस विश्वास को कभी मत खोना। वह पहला कदम है। कौशल से पहले, प्रतिभा से पहले, हर चीज से पहले वह पहला कदम है। बढ़िया। और मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता था कि मैं अपने सवाल भूलने की आदत रखता हूं, स्टे, और मैं एक अलग यात्रा पे चला जाता हूं। तो जब भी आपको लगे मुझे वापस ले आना। सफलता के हिस्से से अधिक विफलता, हाँ हाँ, यह मैंने तो देखा बहुत कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप आजकल के युवाओं को देखते हैं, वे अस्वीकृति स्वीकार करने में बहुत अच्छे नहीं है, और असफलता कुछ ऐसी है जो उन्हें बहुत परेशान करती है। इसलिए मेरा मानना है कि यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप असफलता को कैसे ग्रहण करते हैं, क्योंकि वह किसी न किसी समय होगी। तो क्या था, आपने असफलता को कैसे लिया? क्योंकि बहुत से लोग आपके ऊपर देखते हैं और चाहते होंगे। नहीं, मुझे लगता है कि असफलताएं आपको हिला देनी चाहिए। मुझे लगता है कि वे आपको हिला देनी चाहिए, वे आपको झकझोर देनी चाहिए, क्योंकि केवल कुछ अच्छा ही इससे बाहर आता है। असफलता मुझे लगता है यह सफलता के आरंभिक चरणों में से एक है। लोग कहते हैं कि दृढ़ता और धैर्य सफलता के 2 रहस्य हैं, लेकिन मुझे लगता है कि असफलता का भी इसमें बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, पर आप किस तरह की अभिनय शैली को मानते हैं? क्या आप मानते हैं इसकी कोई शास्त्रीय अभिनय शैली होती है, कोई विधि अभिनय होता है, या आपको लगता है कि ये अंतर वास्तव में मौजूद नहीं मैं होता है? वास्तव में अभिनय के एक तरीके पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है अंत में एक्शन और कट के बीच मुझे ईमानदार होना है। मेरा लक्ष्य उस ईमानदारी तक पहुंचना है, भले मैं वहां कैसे पहुंचूं। अलग अलग फिल्में, अलग अलग किरदार, इस पर निर्भर करता है कि वह किरदार आपसे कितना दूर या पास है। आप अपनी भूमिका तय करते हैं। मेरे लिए ये मेरी दुनिया है, ये उस किरदार की दुनिया है, इसलिए मुझे अपनी दुनिया जाननी होगी फिल्म में। तो टेक्स्ट के बीच में कभी कभी ये सिर्फ जानना होता है, कभी कभी मेरे लिए एक अभिनेता के रूप में ये अधिक जानने का होता है। जगह, ज्यादातर समय ये आपके सह कलाकारों के साथ जुड़ाव होता है, क्योंकि ये फिर से इस बात पर निर्भर करता है कि फिल्म में आपका रिश्ता कैसा है। जैसे मैं और तापसी फिल्म मनमर्जियां से हम व्यावहारिक रूप से एक साथ रह रहे थे। जैसे ये लगभग ऐसा था जैसे हम पूरे समय सेट पर एक साथ थे, क्योंकि ये फिल्म में दिखाई देना चाहिए था। या मैं और रणबीर और संजू, हमारी फिल्म के लिए कार्यशाला लगभग 30 से 40 दिन की थी। इससे पहले कि हमने शूटिंग शुरू की, ये सिर्फ मैं, रणबीर और राजू सर उनके ऑफिस में घंटों तक बैठे रहते और बातें करते थे। बस इतना ही, बेमतलब की बातें करना, सिर्फ बेमतलब की बातें। लेकिन ये सिर्फ बेमतलब की बातें करने के बारे में था, क्योंकि वह जो ऊर्जा होती है जब हम बेमतलब की बातें करते हैं, वही वह ऊर्जा थी जो हम फिल्म में उन दोनों पात्रों के बीच चाहते थे। यही वे है, दर्शक हमेशा उन पंक्तियों के बीच को याद रखते हैं। असल जिंदगी में ये नहीं है कि हम क्या बोलते हैं जो मायने रखता है, बल्कि जो हम नहीं बोलते, जो हम रोक लेते हैं, यही मुझे विक्की बनाता है, आपको। तो मुझे जानना होगा, मैंने जो कहा वह हिस्सा था, और जो बातें मैंने नहीं कही वे मेरे दिमाग में थी। इसलिए आपको अपने सह अभिनेताओं के साथ जुड़ना होगा, उन्हें जानना होगा, उनके साथ घुलना मिलना होगा। तो ये सब चल रहा है आपकी टीम के साथ, क्योंकि दिन के अंत में ये एक टीम प्रयास है। आप जानते हैं, सेट खुशहाल होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, और लोग साथ में काम करने का आनंद लें। महत्वपूर्ण बात यह है कि बस चलते रहें, बस चलते रहें, बस चलते रहें, बस चलते रहें। सही, प्रशंसा, अद्भुत।